विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे विज्ञापन के विभिन्न प्रकार के माध्यमों का महत्व, उनकी उपयोगिता, उनके लाभ और उनकी हानियों के बारे में। जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में इस बात की जानकारी ली है कि विज्ञापन के बहुत सारे से माध्यम हो सकते हैं। विज्ञापन देने के लिए अनेक माध्यम हैं, जिनमें समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, टीवी है, न्यूज़ चैनल या अन्य अन्य चैनल हैं, इंटरनेट हैं और होर्डिंग्स हैं, या हम जब बाहर कहीं देखते हैं बसों में या ट्रेनों में जो विज्ञापन दिए रहते हैं, मोबाइल माध्यम है जो कि विज्ञापनों का एक। तो इस प्रकार से बहुत सारे से माध्यम हमें उपलब्ध रहते हैं, इनमें हम विज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन इन सभी माध्यमों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं। हर माध्यम के कुछ खास किस्म के लाभ हैं और कुछ प्रकार की उनसे हानियां भी हैं। तो हम इन्हीं लाभ और इन्हीं हानियों की आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समाचार पत्र के बारे में जानें। समाचार पत्र में विज्ञापन देने के क्या लाभ और क्या हानियां हो सकते हैं। समाचार पत्र का एक सबसे बड़ा लाभ है तात्कालिकता का, यानी कि हमें अगर जल्दी में कोई विज्ञापन देना हो, आज कोई ऐसी घटना हुई हो, आज ऐसी कोई जानकारी हो जिसे हम चाहते हो कि कल यह सारे लोगों तक पहुंचाए, तो समाचार पत्र इसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। आज देर शायद भी 7, 8, 9, 10 बजे तक भी अगर कोई ऐसी आवश्यक सूचना दी जानी हो तो उसे विज्ञापन के माध्यम से दिया जा सकता है और वो अगले दिन सुबह लोगों को अपने घरों में उपलब्ध हो जाती है। खासकर इस प्रकार की जानकारियाँ जो कि जिनका कि तात्कालिक महत्व होता है, उनके लिए समाचार पत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लासिफाइड यानी कि छोटे छोटे शब्दों के आधार पर बनाए जाने वाले विज्ञापन से लेकर के पूरे पृष्ठ तक के विज्ञापन की वैरायटी अखबार में उपलब्ध होती है। अपनी आवश्यकता और अपनी बजट के हिसाब से इनमें से कोई सा भी विकल्प चुना जा सकता है। क्लासिफाइड विज्ञापन बहुत सस्ते होते हैं, बहुत कम दर पर बन जाते हैं और यह आम लोगों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खासकर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई सूचना देनी हो कि उसके कोई दस्तावेज खो गए हों या कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता हो, या मैट्रिमोनियल संबंधी विज्ञापन और इसके अलावा ऑबिचुरी के विज्ञापन यानी कि निधन संबंधी सूचना के विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि साइज़ की वैरायटी की वजह से आप अलग अलग साइज़ के विज्ञापन अलग अलग पृष्ठों पर, अलग अलग स्थानों पर, रंगीन या ब्लैक एंड वाइट इनमें से किसी भी चॉइस के दे सकते हैं। अगर आपको लगातार बहुत समय तक कोई कैंपेन चलाना हो, लगातार विज्ञापन देने हो, उसके लिए भी समाचार पत्र एक अच्छा माध्यम होते हैं और इनके लिए समाचार पत्र विज्ञापन दाताओं को कई प्रकार की छूट और रियायतें भी देते हैं और उससे उनकी दरों में कमी हो जाती है। कई बार मौसम की खराबी के कारण टीवी या अन्य माध्यम कार्य नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे समय में भी समाचार पत्र अवश्य ही आप तक पहुंचता है और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों को आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापनों की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, जिनमें से एक कमी यह है कि समाचार पत्रों में बहुत अच्छी क्वालिटी का विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि समाचार पत्र का जो कागज़ होता है वो आमतौर पर साधारण क्वालिटी का होता है, जिसमें कि कोई बहुत अच्छे विज्ञापन, अच्छी क्वालिटी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाते। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र को आमतौर पर लोग सुबह के समय पर पढ़ना पसंद करते हैं। यदि सुबह के समय किसी कारण से समाचार पत्र को नहीं पढ़ा जा सका तो उसके बाद दिन में उसका वो महत्व नहीं रह जाता और आमतौर पर लोग दिन में उस समाचार पत्र को नहीं पढ़ते भी हैं तो बहुत जल्दीबाजी में पलटते हैं। यह समाचार पत्र की एक कमी कही जाती है। दूसरा, समाचार पत्रों में विज्ञापनों की अधिकता होने की दशा में बहुत सारे से विज्ञापन ऐसे होते हैं जो लोग देख ही नहीं पाते हैं। समय की कमी के कारण या अन्य कारणों से लोग समाचार पत्र को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पृष्ठ पलटते हैं। अगर किसी पृष्ठ में बहुत सारे से विज्ञापन हो तो उनमें से अधिकांश या लगभग सभी देखने से छूट जाते हैं। यह भी समाचार पत्र की एक कमी होती है। इसके अतिरिक्त जो डिस्प्ले विज्ञापन समाचार पत्रों में दिए जाने हैं, और अगर आप यह चाहें कि वो समाचार पत्र के बहुत सारे से संस्करणों में प्रकाशित हो, बहुत दूर दराज तक जाएं, तो वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं। उनकी दर और बार बार उन्हें दिए जाने पर वो आपके ऊपर एक काफ़ी बोझ डाल सकते हैं। तो ये समाचार पत्रों के
विज्ञापनों के कुछ खास किस्म के गुण हैं और कुछ उनकी कमियां हैं। इसी प्रकार से टीवी में दिए जाने वाले विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है, जिसमें कि कर्णप्रिय संगीत, डायलॉग और उसके अलावा मनोरम प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनका कि आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से असर पड़ता है। पढ़ी हुई वस्तु के मुकाबले में देखी गई और सुनी गई वस्तु, सुनी गई बातें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो इसलिए टीवी के विज्ञापन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और आपको एक बहुत लंबे अरसे तक वो याद रहते हैं, आपके मन मस्तिष्क में वे ताज़ा रहते हैं। लेकिन टीवी के विज्ञापनों की भी अखबार की तरह कुछ दूसरी प्रकार की सीमाएं हैं, कुछ दूसरी प्रकार की कमियां हैं। पहली कमी है कि टीवी में विज्ञापन देना बहुत महंगा पड़ता है, उसका प्रोडक्शन भी महंगा पड़ता है और उसको टीवी में दिया जाना, प्रसारित करवाना भी बहुत महंगा होता है। अनेक बार आप देखते हैं कि बहुत से विज्ञापन इस प्रकार के बने होते हैं कि उनमें फिल्मों की या खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को मॉडल के रूप में लिया जाता है, विदेशों में जाकर के शूटिंग की जाती है, तरह तरह से उस विज्ञापन को बनाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे से चैनलों में एक साथ दिया जाता है। यह अपने आप में बहुत अधिक खर्चीला होता है और केवल वही कंपनियां इसको दे सकती हैं, वही केवल इसका बोझ सहन कर सकती हैं जो बहुत ज़्यादा खर्च करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त टीवी के विज्ञापनों की कुछ नुकसान इस प्रकार के हैं, विज्ञापनदाता के दृष्टिकोण से कुछ नुकसान इस प्रकार के हैं कि जब बहुत सारे से विज्ञापन एक साथ आ रहे होते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं, उस बीच में वो कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं या उस बीच में वो कोई दूसरे किसी चैनल को देखने लगते हैं। इसके कारण टीवी में दिए हुए बहुत सारे से विज्ञापन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें लोग देखते ही नहीं हैं। इससे बचने के लिए बहुत सारे विज्ञापनदाता ऐसा करते हैं कि कोई प्रोग्राम के बीच में जब जिस समय पर विज्ञापन शुरू होते हैं तो उसकी शुरुआत में अपने विज्ञापन को देना चाहते हैं या उसके अंत में अपने विज्ञापन को देना चाहते हैं। एक शोध के माध्यम से यह सामने आया है कि विज्ञापन जैसे ही शुरू होते हैं तो शुरू के कुछ विज्ञापन और जब वो समाप्त हो रहे होते हैं तो अंत के कुछ विज्ञापन लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इसके लिए उनको ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अब रेडियो के विज्ञापनों की चर्चा करें। रेडियो में दिए जाने वाले विज्ञापनों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि अन्य माध्यमों के मुकाबले में उनका निर्माण करना महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें केवल आवाज़ होती है, उसमें कोई दृश्य नहीं दिखाए जाते। कोई व्यक्ति बोल करके उस विज्ञापन को तैयार कर सकता है। ज़्यादा आकर्षक अगर उसे बनाना हो तो उसमें कुछ संगीत और अन्य प्रकार से मिश्रण भी किया जा सकता है, जिससे कि वो और बेहतर बने और उनका सुनने में इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है। रेडियो के विज्ञापन की एक विशेषता यह है कि आमतौर पर लोग रेडियो का विज्ञापन तब सुनते हैं जब वे कोई दूसरा कार्य भी कर रहे होते हैं। रेडियो को तभी सुनते हैं, उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी कर रहे होते हैं, तो इससे उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती, तो ये लंबे समय तक रेडियो को सुनते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें बीच में कोई विज्ञापन आते हैं तो टीवी की तरह आमतौर पर लोग उसका चैनल बदलते नहीं हैं और उसको सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आती, चैनल नहीं बदले जाते हैं और अपने कार्य को करते हुए इन विज्ञापनों को सुनते रह सकते हैं। दूसरा, रेडियो एक मोबाइल माध्यम होता है। समाचार पत्र को लोग घरों में पढ़ते हैं, टीवी को लोग घर में देखते हैं, लेकिन रेडियो अक्सर लोग अपने साथ इधर उधर भी ले जा लेते हैं। कहीं पिकनिक या सैर सपाटे में या कार में अगर बैठें तो कार में रेडियो चलता रहता है, या अन्यत्र भी आप उसको ले जा सकते हैं और वहाँ भी आप उसके कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और उसके माध्यम से उन विज्ञापनों को आप वहाँ भी सुनते हैं। तो यह एक अतिरिक्त लाभ रेडियो में दिए जाने वाले विज्ञापनों का है। होर्डिंग्स के माध्यम से जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके कुछ अपने विशेष लाभ हैं। खासकर स्थानीय स्तर पर दिए जाने वाले विज्ञापन जिनका महत्व केवल स्थानीय लोगों के लिए हो, किसी शहर की कोई दुकानें जिनमें कोई विशिष्ट प्रकार का सामान मिलता हो, उनकी जानकारी देनी हो। आमतौर पर बहुत सारे से उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अपने शहर से ही खरीदना पसंद करते हैं। इस प्रकार के उत्पादों को खरीदने की जानकारी, उनके बारे में जो जानकारी दी जानी हो, उनके लिए होर्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। कुछ समय पहले तक होटलों के विज्ञापन के लिए भी होर्डिंग एक बड़ा प्रभावी माध्यम था। जब लोग किसी शहर में जाते थे, वहाँ जाकर के वे होटल तलाशते थे। उस शहर में पहुँचने से पहले सड़कों में
उस शहर के होटलों का विवरण दिया रहता था विज्ञापन के रूप में। वो बड़ा प्रभावी था। आजकल लोग पहले से बुकिंग करा करके, ऑनलाइन बुकिंग करा कर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि कभी आप गौर करें तो आपको होर्डिंग में उस शहर के होटलों के विज्ञापन दिखना लगभग बंद हो चुका है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे से संस्थान ऐसे हैं, विद्यालय हैं, स्कूल हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की दुकानें हैं और कपड़ों की दुकानें, तमाम तरह के ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिनका स्थानीय महत्व होता है और उनके लिए होर्डिंग बहुत अपने आप में एक प्रभावी माध्यम होते हैं। लेकिन होर्डिंग के जो कुछ नुकसान हैं, पहला नुकसान तो यह है कि समय समय पर इनकी मरम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि मौसम की मार से, वर्षा से या हवा से धीरे धीरे इनमें कमी आती रहती है और खराबी आती रहती है। उसको समय समय पर दुरुस्त करना होता है। कहीं यदि कोई आपको कोई होर्डिंग इस प्रकार की जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगा हुआ मिलता है तो उसमें दिए गए विज्ञापन के प्रति भी आपकी धारणा गलत बन जाती है, तो उसकी मेंटेनेंस आवश्यक होती है। दूसरा, कई बार लोग इनको पर्यावरण के खिलाफ मानते हैं और यह मानते हैं कि होर्डिंग से पर्यावरण की हानि होती है और इनको एक गलत नज़रिए से देखते हैं, इस नज़रिए से देखते हैं कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। मैगजीन्स में जिस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं उसके अपने कुछ खास लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि मैगजीनें आमतौर पर ग्लॉसी पेपर में प्रकाशित होती हैं और उसमें विज्ञापन बहुत बेहतरीन क्वालिटी में दिए जा सकते हैं कि जो कि देखने वालों के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। दूसरी बात है, मैगजीन्स की शेल्फ वैल्यू, यानी कि उन्हें घर में या अपने टेबल पर, घर के टेबल में रखने की समयावधि जो है वो अधिक होती है समाचार पत्र की तुलना में। समाचार पत्र कुछ घंटों का होता है, मैगजीन कुछ हफ्ते या पखवाड़े तक भी टेबल पर रखी रहती हैं। घर में कोई अगर मेहमान आते हैं या कोई बाहर के लोग आते हैं, वो भी उठा करके उस मैगजीन को पलट लेते हैं, तो उसमें छपे हुए विज्ञापन बहुत से लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन विज्ञापन जैसे मैगजीन्स के अच्छी क्वालिटी के छपते हैं, उसी हिसाब से वो महंगे भी होते हैं, तो महंगे विज्ञापन भी काफ़ी छपते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल के समय में मैगजीनों का चलन थोड़ा कम हो गया है, मैगजीनों को लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, इस कारण भी उनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद विज्ञापन के कुछ माध्यम ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं, जिनमें से एक है फिल्में। फिल्मों में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो दो प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। एक विज्ञापन फिल्म में इंटरवल के समय में दिखाए जाते हैं और दूसरे विज्ञापन फिल्मों में जो कलाकार हैं वो किसी उत्पाद को प्रयोग करते हुए दिखाते हैं, उस ब्रांड को दर्शाते हैं और यह बार बार बताते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि दर्शक प्रभावित होकर के उस उत्पाद को खरीदते हैं या उस उत्पाद के प्रति रुचि लेते हैं। दूसरा, इंटरवल के समय में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो इस रूप में प्रभावशाली होते हैं कि वहाँ पर रिमोट काम नहीं करता, उन विज्ञापनों को बदला नहीं जा सकता और जो दर्शक बैठे होते हैं उतनी देर के लिए उठ कर के अंधेरे में कहीं जाते नहीं हैं, तो उन विज्ञापनों को वो देखते ही देखते हैं। तो उन विज्ञापनों को देखे जाने की संभावना अन्य प्रकार के विज्ञापनों के देखे जाने की संभावना से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका अपना जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है उसके कारण भी वे विज्ञापन काफ़ी प्रभावी हो जाते हैं। एक विज्ञापन का माध्यम पर्सनल मेल भी है कि बहुत सारी सी संस्थाएं चिट्ठियों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से अपने संस्थान के विज्ञापन लोगों को प्रेषित करती रहती हैं। हालांकि आधुनिक समय के साथ विज्ञापन का यह चलन काफ़ी कम हो गया है। कुछ समय पहले तक रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन की चिट्ठियां लोगों के घर घर तक आती थीं। तमाम लोगों को इसकी याद होगी कि उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट से आई हुई चिट्ठियों को देखा होगा। इनका एक महत्व यह था कि उनमें एक व्यक्तिगत, जब आपके नाम से लिखी हुई कोई चिट्ठी आती है तो उसमें एक अपनेपन का एहसास होता था और उसको लोग खोल करके अवश्य पढ़ते थे कि देखें इसमें क्या है। हालांकि आज के समय में स्पैम मेल का ज़माना है कि जिस समय पर इस प्रकार की बहुत सारी सी मेल आती है तो उसको लोग, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए, आपकी जनरल मेल के माध्यम से आए या चिट्ठी पत्री के माध्यम से आए, उनको देखना लोग अधिक पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक इनका भी काफ़ी अपने आप में चलन था। इसके अतिरिक्त सड़कों पर लगाए जाने वाले बैनर और पोस्टर का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है, इसलिए कि वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर आपको कोई किसी खास स्थान पर कोई आयोजन करना है, उसके लिए आप बैनर लगाते हैं, क्योंकि आपको कुछ खास लोगों तक अपनी सूचना देनी होती है, आपको सारे लोगों तक अपने विज्ञापन को नहीं पहुंचाना होता है। उसके लिए वो बैनर
बहुत प्रभावी होते हैं, वो कम खर्चे में तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और उन्हें समय विशेष के लिए स्थान विशेष पर प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। बहुत से बैनर इस प्रकार के होते हैं, जो कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं, बैनर बनाकर रख लिए जाते हैं और उस कार्यक्रम के होने के दौरान उनको लगा करके उनका उपयोग कर लिया जाता है। इसी प्रकार पोस्टर भी, अगर आपको एक छोटे समय के लिए किसी प्रकार का प्रचार करना है तो पोस्टर भी एक प्रभावशाली उसके लिए साधन हो सकता है। लेकिन इन दोनों के साथ ही यह है कि अगर आपको कुछ लंबे समय तक को अपना विज्ञापन करना हो तो इनके खराब हो जाने, इनके फेड हो जाने, मौसम, वर्षा इत्यादि से इनके धुल जाने, खराब हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ साधनों का यहाँ पर चर्चा की है, कुछ साधनों की, कि उनके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। आमतौर पर जब किसी बड़े संस्थान को लंबे समय तक कोई विज्ञापन कैंपेन चलाना होता है तो इनमें से विभिन्न प्रकार के माध्यमों का चयन करके उनका एक मिक्स बना करके या अपनी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष में समाचार पत्र चैनलों, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है।